यहाँ पर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एथिल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम साइनाइड से। तो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट एक्स बन रहा है। फिर इस प्रोडक्ट एक्स की रिएक्शन किससे हो रही है? निकल डस्ट की प्रेजेंस में जो है हाइड्रोजन से हो रही है। यानी प्रोडक्ट एक्स का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट वाई बन रहा है। फिर इस प्रोडक्ट वाई की रिएक्शन किससे हो रही है? एसिटिक एनहाइड्राइड से हो रही है। तो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट जेड बन रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो जेड प्रोडक्ट है, जो कि ऊपर के सीक्वेंस में एक्स वाई जेड में जो जेड बना है ना, ये क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा ए। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? एन प्रोपिल एसिटामाइड बनेगा। ये किस तरह से होगा? आइए हम देखते हैं। एथिल क्लोराइड का जो CCl बॉन्ड होता है, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और कार्बन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और सोडियम साइनाइड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो सोडियम पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और साइनाइड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये क्या करता है? इस क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देता है, यानी रिप्लेस कर देता है। और Cl नेगेटिव को हटाकर Cn नेगेटिव साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाता है, और ये Cl जो है NaCl से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर चूँकि फर्स्ट अटैक किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का हुआ, और उससे क्या हुआ? सब्सटीट्यूशन हुआ, यानी साइनाइड ने क्लोराइड को हटाया और वो खुद जुड़ गया। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ पर जो है प्रोडक्ट एक्स एथिल साइनाइड बन जाएगा। अब इस एक्स की रिएक्शन हमारे क्वेश्चन में किससे कराई जा रही है? निकल की प्रेजेंस में, यानी निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किससे? हाइड्रोजन से कराई जा रही है। यानी यहाँ पर साइनाइड का क्या किया जा रहा है? रिडक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ हम साइनाइड के बॉन्ड्स शो कर देते हैं। ये रिएक्शन सेबेटेयर सेंडर्स रिएक्शन कहलाती है। इसमें निकल का डस्ट इसलिए लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इस पर एड्जॉर्ब हो जाती है, और निकल की सरफेस पर इसकी निकल की फ्री वैलेंसी इसको कंप्लीट करती है, जिससे H2 में जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। फिर इस हाइड्रोजन गैस को इस निकल डस्ट के सहित, है ना, किस में डाल दिया जाता है? इस एथिल साइनाइड में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जितने पाई बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो जितने पाई बॉन्ड्स हैं, हमें उतने ही H2 गैस लेना पड़ेगी। यानी यहाँ पर हमें 2H2 गैस लेना पड़ेगी। अब इस H2 गैस को हम जो है फैला कर लिख लेते हैं, बॉन्ड के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो है निकल इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से निकल जो है इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, इस बॉन्ड को, तो इस पे नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है पोलराइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम साइनाइड को देखें, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है? इस नाइट्रोजन पर आया, तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर, और ये नेगेटिव हाइड्रोजन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करके इससे अटैच हो जाता है, और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव नाइट्रोजन से, और ये नेगेटिव हाइड्रोजन इस पॉजिटिव कार्बन से अटैच हो जाता है। यानी यहाँ पर एथिल साइनाइड का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाई। यहाँ पर प्रोडक्ट वाई प्रोपिलेमिन बन जाएगा। अब इस प्रोपिलेमिन की रिएक्शन हमें किससे करवाना है? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाना है, और प्रोडक्ट जेड बताना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाई की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाने पर यहाँ पर हमने प्रोपिलेमिन के हाइड्रोजन को जो है फैला कर लिख लिया है। हम जानते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड में जब भी ब्रेकिंग होती है, जब ये टूटता है, तो हमेशा ये यहाँ से ब्रेकिंग होती है, और ये जो ग्रुप है एसिटिल ग्रुप है, इसे एसिल ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके कार्बन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि बॉन्ड किसके ऊपर चले जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर जो है एसिल ग्रुप एसिटिल ग्रुप पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये कार्बोकेटाइन बन गया है। तो यहाँ पर जो है
एमीन का जो लोन पेयर है ये किस पर जो है इस कार्बन के पॉजिटिव आयन यानी कार्बोकेटाइन पर अटैक करके इसको अपने से जोड़ लेता है। अब चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या करा, इस कार्बन के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की तरफ खसकाया, तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड किस पर, इस नाइट्रोजन पर डल जाएगा और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और ये जो है हाइड्रोजन H+ की तरह यहाँ से निकल जाएगा और ये प्रोटॉन ये H+ जाकर जो है इस ऑक्सीजन से इसके नेगेटिव चार्ज से अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोडक्ट Z क्या बन जाएगा, तो N से यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या बन जाएगा, N प्रोपिल एसेटामाइड यहाँ पर बन जाएगा और साथ में को प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा Z जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में वो क्या होगा, हमारा आंसर A होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।